हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के टर्म 2 के लिए सबसे सुंदर चैप्टर जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब इसमें देखेंगे। सीबीएसई एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पार्ट बाय पार्ट करके टॉपिक वाइज देखेंगे। इससे पहले आप इत्मीनान से नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले आप राइट डाउन करते जाइएगा जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका न्यूमेरिकल, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस बाई 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बाबू क्या है कि 30 किलो वोल्ट, यहाँ पर आप देखिए 30 किलो वोल्ट, तो ये क्या है, ये भी है, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 30 किलो वोल्ट। अब किलो वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10⁻³ वोल्ट। बोलिए बाबू इतना समझ में आया? आप चैट में हमें लिखिए, कमेंट कीजिए। अब ये हमारा वोल्ट हो गया। हमें निकालना क्या है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, E=H μ, यानी कि μ क्या हो जाएगा, E/H। तो सबसे पहले हमें एनर्जी निकालना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या, वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर एनर्जी निकाला, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। एनर्जी = होता है इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और भी का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है, पुट कर दिए। यानी ये कैलकुलेट करके कितना आया, ये कैलकुलेट करके आया 4.8 × 10⁻⁻15 जूल। अब इसके आगे जब हमारा सबसे पहला नंबर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं E=H μ। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप दो फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए। एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, और दूसरा आप डाउन ये आप लिखिए E=H μ। ये नोटबुक में आप फार्मूला लिखते जाइए। अब यहाँ से जब आप फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बाबू, ये फार्मूला देखिए, E/H। एनर्जी हम लोग पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं, 4.8 × 10⁻⁻15 जूल, और हमें पहले से पता है कि H मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम लोग कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34। तो इसे जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ गया हम लोग का आंसर 7.24 × 10⁻18 हर्ट्ज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं, मिनिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो वेवलेंथ का फार्मूला हो जाएगा λ=c/μ। म्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात आप लोग पहले से भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या, c/λ। ये को पहले से आप लोग फार्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसे भी राइट डाउन कर लीजिए कि अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना आपको अगर समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सेजियम मेटल। अब ये सेजियम मेटल का वर्क फंक्शन कहने का मतलब क्या है, तो वर्क फंक्शन हम लोग उसे कहते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जहाँ से जो हमारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट इमिट करने वाला होता है। तो हम लोग जो वर्क फंक्शन होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई नॉट से। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई और नॉट से डिनोट करते हैं। ये आइंस्टीन इक्वेशन में बताया जाता है। तो आप इसमें देखिए फार्मूला क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 ×
14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है हमारा वर्क फंक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंसिडेंट हुआ कोई फ्रीक्वेंसी हमारे ये मेटल सरफेस है और कोई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, इसे हम कलर चेंज करके बता रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भागना शुरू करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन का जब एमिशन होगा तो उसमें कुछ एनर्जी रहेगा, इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और तीसरा नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे तो जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला आप देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आइंस्टीन साहब का दिया हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसे आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। E इजकल टू क्या हो जाएगा, H इजकल टू H म्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए H का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 6, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है 6 × 10⁻14, वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लिए। आगे ये जब हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना आया, आप साथ में ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ये कैलकुलेशन आया। और एक बात बताएं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग आगे सीबीएसई के भी क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इस वाले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन बनाएंगे। तो सीबीएसई वाले क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन इतना हार्ड होता है, आपको करने आना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखा जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इजकल टू होता है ई भी नॉट, यानी ई इजकल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट होता है। और जब हम लोग यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखेंगे ई इजकल टू इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट, तो यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यानी कि भी नॉट इजकल टू कितना बाबू मेरे बालक, कितना हो जाएगा, ई कैपिटल ई मतलब एनर्जी और स्मॉल ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का कोई आंसर आ जाएगा कितना, 0.34 वोल्ट। थर्ड नंबर मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग के पास आया कितना है, एनर्जी आ गया। देखिए ये दोनों एनर्जी क्या है, ये एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इस वाले एनर्जी का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² लिख दे क्या, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² होता है। और हमें निकालना क्या है कि मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ये फार्मूला आप देखिए। सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर चुके हैं तो आपको वेरी वेरी थैंक्स। देखिए अभी हमने बताया क्या कि 1/2 mv² इजकल टू एनर्जी, यानी v निकालना है तो v इजकल टू ये फार्मूला हो जाएगा। बोलो बाबू, उसी वाले फार्मूले से ये बना है। यहाँ से आप करिएगा, ये कैलकुलेशन करिएगा, अब फिर आपका वही क्वेश्चन की सर कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, आप कॉपी पेन पर कैलकुलेशन करिए, आपको लगेगा बहुत ही आसान। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज 1 कितना है 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ये कट ऑफ वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, कट ऑफ वोल्टेज को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। बोलिए कट ऑफ वोल्टेज को क्या कहेंगे बाबू, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि ये जो वैल्यू हमारा दिया है 1.5 वोल्ट, ये हमारा V नॉट का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, V नॉट का वैल्यू है 1.5 वोल्ट। और निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए सुंदर सा, कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 mv²। ठीक है, अब हमारे पास ना ही मास है ना ही वेलोसिटी है, तो हम आपको ये भी बता दें कि यही एनर्जी हमारा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल कर दें, बोलो बाबू हाँ कि ना, तो कर सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और वोल्टेज हमें दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट। ये कैलकुलेट कर लिए 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फिर से आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो भी कमेंट कीजिए, आपको और भी डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब एनर्जी फ्लक्स आ रहा है, एनर्जी आ रहा है सनलाइट से और हमारे सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर इतना हो रहा है। यानी हाउ मच फोटोन निकालना है हम लोग को, हाउ मच फोटोन पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। यानी कि जो फोटोन आ रहा है, सनलाइट आने का मतलब कि फोटोन आ रहा है, तो फोटोन का एनर्जी कितना है और हमारे सरफेस पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर में कितना पड़ रहा है और 1 सेकेंड में। तो बात को समझिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जो एनर्जी, जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी कितना है। तो हम लोग जानते हैं E इजकल टू कितना, E इजकल टू hc/λ। ये एक फोटोन का एनर्जी है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E इजकल टू hc/λ। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। देखिए वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग जब चेंज किए नैनोमीटर को मीटर में तो मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻9 से। ये एनर्जी हम लोग निकाल लिए 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसके आगे जब हम लोग को निकालना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। यानी कि 1 सेकेंड में कितना फोटोन अर्थ पर पड़ रहा है और 1 स्क्वायर मीटर में मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोटोन हमारे सरफेस पर आ रहा है, अर्थ सरफेस पर। यानी कि हम लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड ईच ऑफ 1 फोटोन। यहाँ पर समझिए इस बात को, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख दें क्या, नंबर इनटू, इधर समझिए, मान लीजिए n नंबर पढ़ रहा है और कितना फोटोन पढ़ रहा है, n नंबर फोटोन है। तो सबसे पहले एक एनर्जी, फोटोन का एक एनर्जी इक्वल टू टोटल। तो हम लोग नंबर निकालना है तो टोटल बाई क्या करेंगे, ई करेंगे। तो टोटल के बारे में यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इतना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ये, और हम लोग एनर्जी रख दिए किसका, फोटोन का। तो वैल्यू आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर कोई फ्रीक्वेंसी आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एमिशन होगा। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसके आगे दिया हुआ है द स्लोप ऑफ, यहाँ पर समझने वाली बात है, द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब कट ऑफ वोल्टेज के वर्सेस है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका कहने का मतलब क्या है, आप इसको समझिए कि ये हम लोग को दिया क्या है, ये जो दिया हुआ है वो वोल्टेज जो नहीं दिया हुआ है और ना ही यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्लोप दिया है। किसका स्लोप दिया है, V0 का अगर इक्वेशन लिखा जाए तब। तो ये बात आप समझिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। आइंस्टीन इक्वेशन बोलिए, ये होता है E इजकल टू h म्यू माइनस क्या, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन फाई नॉट, ठीक है।
अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम आपको लास्ट वाले वीडियो में ही, लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताए थे E इक्वल टू ई भी नॉट होता है। तो यहाँ पर ई भी नॉट आप देखिए, इस वाले इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर इधर लिखा जा सकता है तो दोनों साइड हम लोग क्या किए, दोनों साइड ई से डिवाइड कर दिए। तो बोलिए ये इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग को मिला क्या, ये मिला, ये स्लोप हो गया y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। जो मैथ वाले हैं वो बालक समझ रहे होंगे, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का है और m क्या हो, स्लोप है। तो यहाँ पर h बाई ई क्या है, स्लोप है। अब यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है, यानी कि h बाई ई इजकल टू दिया है कितना, 4.12 इंटू 10 टू दी पावर -15 वोल्ट इंटू सेकेंड। यानी एच का वैल्यू निकालना है, तो बोलिए निकाल लेंगे। एच का वैल्यू निकाल लिए तो एच को ही प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। बोलो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं मेरे बालक, इतना समझ में आया? इस चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देख के घबराइए नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है, आप समझ जाइएगा ये है क्या। ये 100 वाट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। एक 100 वाट का बल्ब है जो कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज स्फीयर। उस लैंप को स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है। दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। ये क्या कर रहा है कि ये इंसिडेंट कर रहा है और सोडियम का जो वेवलेंथ है, मतलब सोडियम मेटल पर ये इंसिडेंट कर रहा है और जो इसका वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर दिया हुआ है। यानी कि हम लोग को मिला क्या, हम लोग को पावर दिया हुआ है कितना बाबू, 100 वाट। अरे बोलो बालक ये समझ में आया कि सोडियम लैंप का जो पावर है वो 100 वाट है और जो ये सोडियम का वेवलेंथ दिया है वो लेमडा है कितना, 589 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। इतना गिवन है, ये आपको समझ में आया। इसके आगे व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड पर फोटोन विथ सोडियम लाइट। यानी कि अब हम लोग को निकालना है क्या, एनर्जी निकालना है किसका, जो सोडियम लाइट पर पड़ रहा है। तो सोडियम लाइट पर कौन पड़ रहा है बाबू, फोटोन पड़ रहा है। तो फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, E इजकल टू एच सी अपॉन लेमडा। E इजकल टू एच सी अपॉन लेमडा मतलब H का वैल्यू हम लोग को पता है, C स्पीड ऑफ लाइट होता है और लेमडा दिया हुआ है कितना, 589 नैनोमीटर। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हमारा गिवन हो गया, गिवन हुआ तो हम लोग इसको चेंज भी कर लिए। देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट करके इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो इतना आएगा। आप कर भी लीजिएगा क्वेश्चन। ये सारे जितने भी हम बता रहे हैं वो सारे के सारे CBSE में आने लायक क्वेश्चन है या किसी साल आए हुए हैं और ये NCERT के भी क्वेश्चन है। आगे सेकंड नंबर कह रहा है कि रेट निकालना है। रेट आर द फोटोन डिलीवर टू स्फीयर, यानी कि कितना फोटोन एक सेकेंड में डिलीवर कर रहा है। तो पावर इधर देखिए डिलीवर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन डिलीवर पर सेकेंड, यानी कि पावर इजकल टू n इंटू ई। ठीक है, पावर इजकल टू n इंटू ई, यानी कि पावर ये होता है पावर इजकल टू n इंटू ई। पावर क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। पावर क्या कहते हैं, एनर्जी पर टाइम, इसी को पावर कहते हैं, या वर्क डन पर टाइम, इसी को पावर कहते हैं। यानी कि पावर इजकल टू अब आप ये कहिएगा कि सर इधर आप पावर लिख रहे हैं और उधर एनर्जी, तो पावर इजकल टू n इंटू ई बाई 1 सेकेंड। अब बताइए कि इधर भी पावर, इधर कलर चेंज करके इधर भी पावर और इधर भी क्या हुआ, एनर्जी पर सेकेंड, यानी ये भी पावर हुआ। दोनों इक्वल हो सकता है, नंबर निकालना है। तो देखिए नंबर निकाल दिए हम लोग, 3 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। बोलो बाबू इतना समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो एक बार चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम स्पेशली ये आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं जो कि CBSE टर्म 2 में आने लायक क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसके कॉपी पर लिख लीजिए,
इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल। अब ये क्या हुआ कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सर्टेन मेटल जिसका कितना है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कौन सा फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम बताएंगे कि क्या है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ और दिया है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना स्टार्ट करने वाला है, जस्ट स्टार्ट करेगा, अभी स्टार्ट किया नहीं है। मतलब वो एनर्जी, वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू करेगा। यानी कि आप आइंस्टीन इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं एच म्यू इजकल टू एच म्यू नॉट प्लस क्या, एनर्जी। अच्छा ये बात कैसे आया, आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग ये जानते हैं एच म्यू माइनस क्या, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन जो है ये मिनिमम वर्क है, ये मिनिमम, यही हमारा क्या बन गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात को समझिएगा, यही एनर्जी है, ये E इजकल टू एच म्यू है, यही एनर्जी है। और यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लिख सकते हैं। और जब ये कर लेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेट किए और हमें निकालना है क्या, कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज निकालनी है, कितना आया 2.03 वोल्ट। आप इतना बात समझ गए। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आप इसको नोटबुक में नोट करते रहिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, ये आप खुद से ट्राई करिए कि ये है क्या। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पीछे वाले जैसा ही है, थोड़ा सा उससे इजी है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मेटल का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है कि फाई नॉट का वैल्यू बाबू दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा वर्क फंक्शन है। क्वेश्चन है विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, यानी लैम्डा का वैल्यू है 330 नैनोमीटर। मतलब कह रहा है कि बताइए उस मेटल का वर्क फंक्शन पहले से दिया हुआ है कि 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या अगर हम 330 नैनोमीटर का वेवलेंथ का रेडिएशन उस पर करते हैं तो उसका एमिशन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये बात जान जाइए कि जो वर्क फंक्शन है उससे अगर ज़्यादा हमारा वर्क फंक्शन का वैल्यू आता है या एनर्जी का वैल्यू आता है तब तो उसका क्या होगा, रेडिएशन होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू होगा। अगर वर्क फंक्शन इसका दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारा जो इस वेवलेंथ से निकालेंगे उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू या एनर्जी का वैल्यू कम आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अगर ज़्यादा आया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा आया हमारा एनर्जी का वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आएगा, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो रेडिएशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी इजकल टू ई इजकल टू हम लोग जानते हैं क्या, SC अपॉन लेमडा। एच का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है और लेमडा का वैल्यू दिया है 330 नैनोमीटर। तो बाबू मेरे बालक नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आया जूल में, तो जूल में निकालना हमें तो दिया है किसको, या तो आप इस वर्क फंक्शन को जूल में बदल दीजिए या ये जो एनर्जी है इसको जूल में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिए। तो इस वाले को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिए, आया कितना 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कि वर्क फंक्शन पहले था 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस मेटल का, और हमने जो एनर्जी इसको वेवलेंथ दिया वो सिर्फ इसको कितना दे पा रहा है, इतना नैनोमीटर का जब हमने इसको वेवलेंथ दिया तो वो कितना एनर्जी दे पा रहा है इसको, 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि बाबू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ये बात समझिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। चलिए ऐसे समझिए, किसी सामान का दाम, कुरकुरे का दाम 10 रुपया और आप इसको 9 रुपये ला जाकर देंगे तो कुरकुरे आपके पास मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर कुरकुरे आपके पास नहीं मिला तो आपको क्या कहा जाएगा कि आपके पास एनर्जी कम है। तो वैसा ही इसका दाम है कितना, इस वाले से एमिशन करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दिया कितना, 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया? अच्छा समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। लाइट का फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पर कितना हो इंसिडेंट किया जा रहा है, फिर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन विथ ए मैक्सिमम स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन का स्पीड यानी कि V मैक्स दिया हुआ है कितना, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हम आपको बताए हैं क्या, हम आपको बताए हैं क्या, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ से एमिशन शुरू होगा, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ से एमिशन जस्ट शुरू होने वाला है मिनिमम, यानी वर्क फंक्शन भी वही कहता है और ये भी वही बात कहता है। इतना बात आपको समझ में आया? चलिए तो आगे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। दिया हुआ है हमें क्या, ये दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है और ये आपका मैक्सिमम स्पीड दिया है। ये आइंस्टीन इक्वेशन होता है। हम बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं, h म्यू माइनस फाई नॉट, और फाई को हम लिख सकते हैं क्या, h इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर नॉट लगा दिए तो वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। देखो बाबू यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फाई नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फार्मूले को थोड़ा सा आप इस तरह से मॉडिफाई कीजिए, फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालना है थ्रेशोल्ड, तो यहाँ से हम लोग कर दिए। अब ये जो एनर्जी है यहाँ पर आप बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एनर्जी है, तो एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से हमको मैक्सिमम स्पीड पता है, तो लिख देंगे और सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना, और ये लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो इतना। हम आपको बार बार एक बात बता रहे हैं कि कैलकुलेशन ज़रूरी है, कैलकुलेशन ज़रूरी है। आप जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, ये सीरीज 1 है। सीरीज 2 में प्रीवियस ईयर, प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, तो आप उससे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और एक बात और कि इस सारे क्वेश्चंस को आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना, 488 नैनोमीटर, यानी लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 488 नैनोमीटर, इज प्रोड्यूस बाय एन आर्गन लेजर। आर्गन लेजर ये प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लेजर का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराया जाएगा। व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, ध्यान दीजिए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0.38 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड मटेरियल। कैथोड मटेरियल उससे एमिट जो होना, मतलब जो एमिट होना है
उसका क्या निकालना है हम लोग को, वर्क फंक्शन निकालना है। यानी कि हम लोग को सबसे पहले दिया है लैम्डा दिया है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हम लोग दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, वर्क फंक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालना क्या है, वर्क फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। E इजकल टू कितना, hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हम लोग का कहाँ है बाबू, यहाँ पर 488 नैनोमीटर। यानी E का वैल्यू आप निकालिए, E का वैल्यू इतना आया। अब हम लोग को निकालना है क्या, वर्क फंक्शन। यानी देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पर दिया हुआ है कि hc अपॉन लैम्डा इजकल टू 5 नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सर हर जगह आप चेंज कर दे रहे हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेटा एक ही इक्वेशन है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं बाबू मेरे बालक बच्चा, तो एक ही इक्वेशन है, आप इस बात को समझिए। अच्छा इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख दे क्या, hc अपॉन लैम्डा माइनस 5 नॉट इजकल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो ऐसे लिख दें, क्या इसमें तकलीफ है, क्या तकलीफ है इसमें, कुछ नहीं। अरे यही एनर्जी है और ये होता ही है, और ये h म्यू है। एच म्यू को ही ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये जो आप देख रहे हैं c बाई लेमडा, ये म्यू का वैल्यू है। तो हम लोग लिखते ही हैं क्या, E इजकल टू एच म्यू माइनस क्या 5 नॉट, यही तो लिखते हैं, यही लिखा हुआ है उस फॉर्म में। ये सारा जब आप नोट करिएगा नोटबुक पर फार्मूला, तो आपको सब समझ में आएगा कि एक ही फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, 5 नॉट, मतलब हमारा वर्क फंक्शन। जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे चैप्टर का, इतना ही नहीं, टर्म 2 में जितने भी चैप्टर पूछे जाएंगे वो सब का कम से कम 40 से 50, उससे ज़्यादा भी जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। आगे नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग का यहाँ से शुरू होने वाला है डी ब्रोगली वेव्स। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन थे। अब जो यहाँ से पढ़ेंगे वो है डी ब्रोगली वेव्स। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। कैलकुलेट द, पहला नंबर कैलकुलेट द मोमेंटम, पहला नंबर, और दूसरा नंबर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर आप समझिए कि कैलकुलेट करना है क्या, मोमेंटम, और डी ब्रोगली वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले अगर मास आप बताइए तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है बाबू। अब हम लोग मोमेंटम का फार्मूला जानते हैं, P इजकल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी को ही आप कहते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, ये कहते हैं। यानी कि हम लोग इस वाले फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2m काइनेटिक एनर्जी को ही हम लिख दिए क्या, √2m इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, इसी को लिख देंगे। कुछ नहीं है, सुंदर सा है, इसी को कैलकुलेट कर दिए तो मेरे बालक, मेरे बाल गोपाल क्या आ जाएगा, 4.04 इंटू 10⁻14 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो क्या होगा, उसके लिए लैम्डा इजकल टू
लैम्डा इजकल टू एच बाई पी। नहीं समझ में आया? लैम्डा इजकल टू एच बाई पी। ये पी क्या है? मोमेंटम है। ये होता है फॉर्मूला, आप नोट करते जाइए सब, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप जब इसको इसका वैल्यू पुट करिएगा, एच का वैल्यू, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू पहले ही आ चुका है, तो ये हो जाएगा 0.164 इंटू 10 टू द पावर -9 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर नैनोमीटर लिखा हुआ है। ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हैं। मोमेंटम दिया हुआ है, मतलब मोमेंटम निकालना है, स्पीड निकालना है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया है कितना? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सेम अभी इसी वाले फार्मूला पर बन जाएगा। सबसे पहले मोमेंटम निकल जाएगा। चलो देखते हैं इसको। देखो बाबू, यहाँ पर बन गया। आप ये समझ गए, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, रख दिया गया। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ जूल में कन्वर्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आप इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट, स्पीड निकालना है, यानी P इजकल टू एम इंटू वी होता है, यानी V इजकल टू P बाई एम हो जाएगा। हम लोग को पहले ही पता चल गया मोमेंटम का वैल्यू रख दिया, मास का वैल्यू आ गया हमारा। सी नंबर, डी ब्रोगली। अभी तुरंत ही लास्ट क्वेश्चन में बताए थे लैम्डा इजकल टू एच बाई पी। एच का वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये कैलकुलेट कर लिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2015 गुवाहाटी में पूछा गया था। इसमें क्या है और क्या निकालना है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन, सोडियम दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, यानी लैम्डा का वैल्यू दिया है 589 नैनोमीटर। ठीक है बाबू। और काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए। सुनिए ध्यान से, इसका फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नंबर है न्यूट्रॉन। अगर इन दोनों का ही सेम का निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लैम्डा का वैल्यू दिया है। डी ब्रोगली होता है कितना? डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इजकल टू एच बाई पी, और पी को हम लोग जानते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी, यानी बोथ साइड स्क्वायर किए। क्यों स्क्वायर किए? क्योंकि √ हट गया। यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमारा फार्मूला इतना आ गया। इसको पुट कर देंगे कहाँ? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास रखें, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकल गया। अगर यह न्यूट्रॉन का निकालना है, तो बाबू मास जो होता है न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का निकल जाएगा। देखिए ये आपके सामने है। इतना बाबू समझ में आया? अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलिए। आपको वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। CBSE टर्म 2 के सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे इस पर। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? पहला नंबर, ए बुलेट ऑफ मास 0.40 kg ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना है। लैम्डा इजकल टू क्या होता है? एच बाई पी, और एच बाई एम भी होता है, क्योंकि पी इजकल टू मोमेंटम। एच का वैल्यू पता है, मास बुलेट का दिया हुआ है, स्पीड भी दिया है। किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, हो जाएगा। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में भी वही करना है, और थर्ड वाले में भी वही करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या इसका कंक्लूजन आया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। तो ये कुछ नया बात बताओ ना, ये क्या बता रहे हो? लैम्डा इजकल टू एच बाई पी होगा ही,
तो हम लोग जानते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ घटेगा, अगर मोमेंटम घटेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बढ़ेगा। इतना समझ में आया बाबू? आगे नेक्स्ट, अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत है, परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोशिश किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम और अच्छे से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाले हैं। लैम्डा का वैल्यू दिया है बाबू 1 नैनोमीटर, लैम्डा का वैल्यू दिया है 1 नैनोमीटर। कह रहा है मोमेंटम निकालना है, एनर्जी निकालना है और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, P इजकल टू, मोमेंटम निकालना है तो P इजकल टू H बाई लेमडा। H का वैल्यू पता है, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, निकाल लिए मोमेंटम। देखो सामने सेकंड नंबर में क्या है, एनर्जी निकालने के। तो एनर्जी का फार्मूला होता है H म्यू, ये H म्यू होता है तो पहले ही बता चुके हैं, HC बाई लेमडा भी लिख देंगे। H का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और है इसमें, कौन सा, सी नंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी तुरंत हम बताए हैं कि P इजकल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी P स्क्वायर इजकल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अरे बाबू काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हो जाएगा क्या, P स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी इजकल टू कितना, P स्क्वायर बाई 2m। इतना को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए।